द लास्ट लेसन स्टोरी फ्रेंच राइटर अल्फोंसे डॉडेट द्वारा लिखी गई है और ये क्लास 12th CBSE की फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक में शामिल एक बहुत हाई टचिंग और एजुकेशनल स्टोरी है जो 19वीं शताब्दी के फ्रांस प्रशिया वॉर के बैकग्राउंड पर बेस्ड है, जिसमें फ्रांस के एल्सेस लरेन प्रोविंस पर जर्मनी का कंट्रोल हो जाने के बाद वहां फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ने पर बैन लगा दिया गया था और उसकी जगह जर्मन लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया था। और इसी हिस्टोरिकल इवेंट को सेंटर में रखकर ऑथर ने एक छोटे बच्चे फ्रांस की नज़र से ये स्टोरी बुनी है, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर और नैरेटर भी है और जो अपनी केयरलेसनेस, पढ़ाई के प्रति डिसइंटरेस्ट और खेलकूद की तरफ अपने झुकाव के लिए जाना जाता है। और स्टोरी की शुरुआत उसी दिन से होती है जब फ्रांस स्कूल के लिए लेट निकलता है, क्योंकि उससे डर है कि आज मास्टर एम हमेल उससे पार्टिसिपल्स के बारे में सवाल पूछेंगे जिसकी उसने कोई तैयारी नहीं की है। और वो मन ही मन सोचता है कि क्यों ना आज स्कूल से बंक मारकर बाहर घूमा जाए, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत सुहाना है, बर्ड्स चर्प कर रहे हैं और प्रशियन सोल्जर्स मैदान में ड्रिल कर रहे हैं, जो देखने में पढ़ाई से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन आखिर में वो अपने मन को समझाकर स्कूल की तरफ भागता है और रास्ते में वो टाउन हॉल के पास लगे नोटिस बोर्ड के सामने एक भीड़ इकट्ठा देखता है, जहां पिछले 2 सालों से वॉर, डिफीट, ऑर्डर्स से जुड़ी सभी बुरी खबरें चिपकाई जाती रही हैं। लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उससे स्कूल पहुंचने की जल्दी है। और जब वो स्कूल पहुंचता है तो उससे कुछ अनयूजुअल बातें नजर आती है, जैसे कि हमेशा शोर शराबे और हलचल से भरा रहने वाला स्कूल आज बिल्कुल शांत है, मनो संडे की सुबह हो। और वो डरते डरते क्लासरूम में एंटर करता है, ये सोचकर कि लेट आने पर मास्टर हमेल उससे डांटेंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली मास्टर हमेल उससे बहुत नरमी से बात करते हैं और उससे बिना डांटे अपनी सीट पर बैठने को कहते हैं, जो फ्रांस के लिए बहुत ही हैरानी वाली बात होती है। और तभी उससे क्लासरूम में कुछ और अनयूजुअल चीजें दिखाई देती है, जैसे कि मास्टर हमेल ने आज अपना स्पेशल ग्रीन कोट एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहना हुआ है, जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे। और क्लासरूम के पीछे गांव के बुजुर्ग लोग जैसे एक्स मेयर, एक्स पोस्ट मास्टर और दूसरे रिस्पेक्टेड लोग भी उदास चेहरों के साथ बैठे हुए हैं, जो नॉर्मली स्कूल में कभी नहीं आते थे। और इन सब बातों से फ्रांस को कुछ अनहोनी होने का एहसास होता है। और तभी मास्टर हमेल एक सीरियस और इमोशनल टोन में क्लास को एड्रेस करते हुए बताते हैं कि ये उनकी आखिरी फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब एल्सेस और लरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज हाई पढ़ाई जाएगी और नए फ्रेंच टीचर्स कल से इस स्कूल में जर्मन पढ़ने के लिए आने वाले हैं। और ये सुनकर फ्रांस को गहरा शौक और पछतावा होता है, क्योंकि वो अचानक समझ जाता है कि वो अपनी मातृभाषा फ्रेंच अब कभी नहीं सीख पाएगा और उससे अपनी सारी किताबें जो उससे अब तक बोझ लगती थी, अचानक पुराने प्यारे दोस्तों की तरह डियर लगने लगती है। और वो मास्टर हमेल को छोड़ने के विचार मात्रा से दुखी हो जाता है, जबकि पहले वो उन्हें स्ट्रिक्ट और दरवना टीचर मानता था। और इसी मोमेंट से स्टोरी का मूल भाव उभार कर सामने आता है कि इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत तभी समझता है जब वो उससे खोने वाला होता है। और आगे मास्टर हमेल क्लासरूम में प्रेजेंट सभी स्टूडेंट्स और गांव वालों को एड्रेस करते हुए फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस पर एक टचिंग स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेजेस में से एक है और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसे जिंदा रखे और कभी ना भूले, क्योंकि जब कोई एंस्लेव्ड नेशन अपनी लैंग्वेज को संभल कर रखती है तो ये ऐसा है मनो उसके पास जेल की चाबी हो। यानी लैंग्वेज किसी नेशन की आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की प्रोटेक्टर होती है। और इसके साथ ही मास्टर हमें फ्रांस के पेरेंट्स को भी दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया और उससे पैसा कमाने के लिए खेतों या मिल्स में काम पर भेजना ज्यादा जरूरी समझा।
और साथ ही वो खुद को भी दोषी मानते हैं क्योंकि कभी कभी उन्होंने भी स्टूडेंट्स को पढ़ने की बजाय अपने बगीचे में पानी डीन भेज दिया या जब उन्हें फिशिंग पार जाना होता था तो छुट्टी दे दी। और इस तरह मास्टर हमेल अपनी तथा सोसाइटी की कलेक्टिव गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण आज ये दुखद सिचुएशन आई है। और इसके बाद वो उस दिन का लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं जिसमें फ्रांस को सरप्राइज होता है कि आज उससे ग्रामर के रूल्स बहुत सिंपल और समझ में आने वाले लगते हैं। मनो मास्टर हमेल ने पढ़ने में अपना सब कुछ झोंक दिया हो और फ्रांस सोचता है कि शायद मास्टर हमेल जाने से पहले अपना सारा नॉलेज एक ही दिन में स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। और आगे राइटिंग प्रैक्टिस के टाइम मास्टर हमेल नए नए कॉपी हेडिंग्स तैयार करवटे हैं जिन पर सुंदर लेटर्स में फ्रांस एल्सेस लिखा होता है, जो छोटे छोटे फ्लैग्स की तरह क्लासरूम में लहरते प्रतीत होते हैं और सभी स्टूडेंट्स बेड लगन और तल्लीनता से लिखने में जट जाते हैं। यहाँ तक कि क्लासरूम में इतनी शांति छा जाती है कि रूफ पार बैठे पिजियंस की गुटरगू तक सुनाई देती है। और फ्रांस को इस सीन से गहरी सेंसिटिविटी फील होती है। और इसी बीच जब हिस्ट्री की क्लास शुरू होती है तो सबसे छोटे स्टूडेंट्स अल्फाबेट्स रखते हैं और पीछे बैठे हॉजर नामक बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने चश्मे लगाकर बच्चों के साथ मिलकर पुरानी अल्फाबेट बुक पकड़कर पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिनकी आवाज इमोशन से कांपती है। और ये सीन देखकर पूरी क्लास में एक साथ हंसी और आंसू दोनों का मिलाजुला भाव उत्पन्न होता है। और फ्रांस इस पूरे सीन को कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस मानता है। और आखिर में जब चर्च की क्लॉक 12 बजाती है और साथ ही प्रशियन सोल्जर्स के ब्यूगल की आवाज विंडोज के बाहर से सुनाई देती है, जो ये सिग्नल देती है कि सोल्जर्स ड्रिल करके वापस लौट रहे हैं, तो मास्टर हमेल का चेहरा पीला पैट जाता है और वो इमोशंस के ओवरफ्लो से खड़े होकर कुछ कहने का एफर्ट करते हैं, लेकिन उनका गाला भर आता है और वो वर्ड्स पूरे नहीं कर पाते। और आखिर में वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़कर चौक उठाते हैं और पूरी स्ट्रेंथ से बेड लेटर्स में लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। और फिर वो वॉल के सहारे खड़े होकर बिना कुछ बोले अपने हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास खत्म हो गई है और सब जा सकते हैं। और ये बहुत हाई इमोशनल और टचिंग सीन पूरी स्टोरी का सबसे इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल मोमेंट है, जिसमें एक टीचर की अपनी लैंग्वेज, अपने देश और अपने स्टूडेंट्स के प्रति गहरी प्रेम भावना और हेल्पलेसनेस एक साथ झलकती है। और इस पूरी स्टोरी के थ्रू ऑथर अल्फोंसे डॉडेट कई इम्पोर्टेंट मैसेजेस देना चाहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख ये है कि मातृभाषा और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस तभी समझ आता है जब वो छिनने वाली हो, और ये भी कि किसी नेशन की कल्चरल आइडेंटिटी और फ्रीडम की सुरक्षा में लैंग्वेज की सेंट्रल रोल होती है, क्योंकि जब तक कोई कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज को जिंदा रखती है तब तक वो पूरी तरह सबजुगेटेड नहीं मानी जा सकती। और इसके साथ ये स्टोरी प्रोक्रास्टिनेशन की टेंडेंसी के बाद रिजल्ट्स को भी एक्सपोज करती है, क्योंकि फ्रांस जैसे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं कि सीखने के लिए हमेशा कल का दिन मौजूद रहेगा, लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी अचानक छिन जाती है तब पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। और इस तरह ये स्टोरी हमें ये सीख भी देती है कि जो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो एजुकेशन हो, लैंग्वेज हो या कोई और राइट, उसका इम्पोर्टेंस और वैल्यू समझते हुए हमें उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए, इससे पहले कि वो हमसे छीन लिया जाए। और साथ ही ये स्टोरी एक सिंपल टीचर के एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेडिकेशन, पैट्रियोटिज्म और अपने प्रोफेशन के प्रति लॉयल्टी को भी दर्शाती है, क्योंकि मास्टर हमेल 40 सालों तक उसी स्कूल में पढ़ते रहे थे और अब जब उन्हें वो जगह और वो लैंग्वेज दोनों छोड़नी पड़ रही है, तब भी वो अपने आखिरी दिन तक अपना ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। और इस तरह पूरी स्टोरी बड़ी सिंप्लिसिटी, सेंसिटिविटी और डेप्थ के साथ ये दिखाती है कि पॉलिटिकल डिसीजंस और वॉर जैसी बड़ी इवेंट्स आम लोगों, स्पेशली बच्चों और टीचर्स के जीवन पर किस प्रकार गहरा और टचिंग इफेक्ट डालती है।
और ये स्टोरी आज भी उतनी हाई रेलेवेंट है क्योंकि ये हमें अपनी लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के प्रति अवेयर और ग्रेटफुल रहने की इंस्पिरेशन देती है।